नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी पर दिल्ली में जायजा इजलास। वजीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में हुआ इजलास। एलजी, डीजीपी, होम सेक्रेटरी समेत आला ओहदेदार मौजूद। इंडियन आर्मी ने मनाया यौम राजौरी। राना हवाई पट्टी राजौरी में तकरीब। शहीदों को पेश किया गया खराज अकीदत। तरंदाजी को मकामी अफराद और फौजियों ने 13 अप्रैल 1948 को बनाया था नाकाम। पुंछ के ताजियाती इजलास के दौरान हादसा। मकान गिरने के नतीजे में 25 खवातीन जख्मी। एक खातून की मौत पर ताजियत के लिए जमा हुई थी। ये तमाम खवातीन, इनको अस्पताल में करवाया गया दाखिल। पीएम नरेंद्र मोदी नौजवानों की फलाह बहबूद के बारे में काफी संजीदा। मरकजी वजीर मुमलिकत कृष्णपाल बयान। रोजगार मेले के तहत जम्मू में मुनक्किदा तकरीब में की शिरकत। कहा, बड़े पैमाने पर नौजवानों को दिया जा रहा है रोजगार। मोदी की लीडरशिप मुल्क को ले जा सकती है आगे। करप्शन को नहीं किया जाएगा हरगिज बर्दाश्त। अपोजिशन के मुहाज बनाने की कोशिश होगी बेसुध। 2024 में लोग दोबारा देंगे बीजेपी को वोट। मरकजी वजीर कृष्णपाल गुर्जर का बयान। रवा साल ट्यूलिप गार्डन में 3 लाख से ज्यादा सयाहों की आमद। गुज़िश्ता साल का रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद। सिर्फ 25 दिनों में 3 लाख से ज्यादा टूरिस्टों ने की है बाग गुलेलाला की सैर। महकमे ने जताई इस साल बाग के देर तक खुला रहने की उम्मीद थी। जम्मू कश्मीर बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी और पार्टी के सीनियर लीडर विबोध गुप्ता ने मरकजी वजीर नितिन गडकरी का मुगल रोड पर टनल की तामीर के ऐलान करने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि इस कदम से पुंछ और राजौरी के लोगों को मिलेगा फायदा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में कोरोना मामलों में लगातार इजाफा। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 10,158 नए मामले। जम्मू कश्मीर में 122 नए मामले दर्ज। कश्मीर में 70, जम्मू में 52 कोरोना के मामले रिकॉर्ड। जिला राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तानी ड्रोन किया बरामद। 5 मैगजीन, नकद रकम, गोलियां और दीगर अशिया बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अपनी पार्टी ने किया पामपोर में क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं 32 टीमें। नौजवानों को मंशियात से दूर रखना असल मकसद। अल्ताफ बुखारी ने कहा, खेलकूद में किसी किस्म की नहीं है सियासत। हिम्मत और हौसले से किसी को भी हासिल हो सकती है बड़ी कामयाबी। सोनमर्ग के एक नौजवान की मेहनत ला रही है रंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सयाहों को कर रहे हैं खूब रागिब। इंस्टाग्राम पर है 4.5 लाख से ज्यादा उनके फॉलोअर्स। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद का कहना है, टेस्टिंग में इजाफे के साथ कश्मीर में कोविड मामले बढ़ते हैं। उनका कहना है, हेल्थ सर्विसेज किसी भी सूरत हाल से सामना करने के लिए तैयार। डॉक्टर मुश्ताक महकमा सेहत की तरफ से मंशियात की लत और नशे से बचाव के इक़दाम के बारे में कई उमूर पर उन्होंने रोशनी डाली। डॉक्टर मुश्ताक श्रीनगर में न्यूज़ 18 से कर रहे थे खास बातचीत। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की आला ओहदेदार सुगंधी बनोत्रा ने महकमे की तरफ से उठाए गए इक़दाम पर बड़े पैमाने पर रद्द-ए-अमल का किया इजहार। जताया इत्मीनान। इसके तहत उनके मुलाजमीन इंतखाबी फहरिस्तों में उनके इंदराज के लिए कश्मीरी तारकीन वतन के तमाम लोगों के घर घर जा रहे हैं। बनोत्रा ने कहा, मुख्तलिफ इलाकों में टीमें भेजी जा रही हैं जो कश्मीरी तारकीन वतन से वोटर लिस्ट में उनका इंदराज करने के सिलसिले में फॉर्म ले रहे हैं। ये सिलसिला 20 अप्रैल तक रहेगा जारी। इसके बाद तारकीन वतन को नए वोटर ID कार्ड जारी किए जाएंगे। सेकेंडरी स्कूल बडगाम में नात मुकाबले का इनेकाद। कई स्कूली तलबा ने बड़ी तादाद में की शिरकत। ये नात मुकाबला बडगाम वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने किया था मुनक्किद। प्रोग्राम में DC बडगाम मेहमान खुसूसी। CEO बडगाम के अलावा DPO बडगाम, प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भी इस अहम मौके पर रही मौजूद। DC बच्चों को दी हिदायत अपने शौक के साथ साथ
समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर लें दिलचस्पी, समाज में अदा करें अपना अहम रोल, बेहतर मुजाहरा करने वाले बच्चों में बांटे गए इनामात भी। गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल परगवाल अखनूर की तालिबात ने बैसाखी का त्यौहार मनाया धूमधाम से। हर साल की तरह इस साल भी बैसाखी का त्यौहार पूरे जोशो खरोश के साथ ये त्यौहार ज़राअत से वाबस्ता है और रबी की फसलों के पकने के मौके पर मनाया जाता है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक सड़क हादसे में 5 तलबा जख्मी। एनआई श्रीनगर के 5 तलबा अपने एग्जाम्स के बाद वापस जा रहे थे घर, यह हादसा पेश आया। रामबन के करीब इलाके में उनकी बस उलट गई। मकामी लोगों और पुलिस ने जख्मियों को करीबी अस्पताल में एडमिट करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। बांडीपुरा में पहली बार महकमा शीप हस्बेंड्री उन लोगों को एसडीआरएफ के तहत माली इमदाद फराहम कर रही है। 19 जून 2022 में भेड़ बकरियों को गैर मुतवक्के बर्फबारी के दौरान माली नुकसान हुआ था। कुछ खबरें हिमाचल से भी। शिमला के राज्य सचिवालय में हुई सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक में शामिल नहीं हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मंत्री चंद कुमार और जगत सिंह नेगी। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों ने शुरू किया प्रचार अभियान। डोर टू डोर कैंपेन, लोगों से मांगे जा रहे हैं वोट। आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू। सीएम सुक्खू दून दौरे पर, वहां सीएम ने अपने ही विधायक रामकुमार चौधरी की लगाई क्लास। मजाकिया अंदाज में बोले, 5 मिनट बोलकर 40 मिनट बोल गए रामकुमार। एक दिन के लिए नहीं बना हूं सीएम। कुल्लू में मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश में अव्यवस्था परिवर्तन हुआ है। पूर्व की भाजपा सरकार ने 5 साल हर विभागों में आउटसोर्स के नाम पर युवाओं को अस्थायी नौकरी देकर किया है खिलवाड़, इसलिए जनता ने ही पूर्व की सरकार को आउट किया। पूर्व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर का सुक्खू सरकार पर हमला। किसानों के हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। कहा, फसल में नुकसान उठाने वाले किसानों को उचित मुआवजा दे सरकार। धर्मशाला में विधायक सुधीर शर्मा के घर पर दिखा संदिग्ध ड्रोन। सुधीर शर्मा ने शिकायत में सेंधमारी और साजिश का लगाया आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हमीरपुर के कांगू गांव में लगी आग लगने से एक शख्स की गई जान। आग लगने के कारणों का पता लगा रही है पुलिस। हिमाचल में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना मामलों 441 नए मामले। प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर पहुंची 1900 के पार। दून में जोगिंद्रा कोऑपरेटिव बैंक के 7वें एटीएम का शुभारंभ। इस खास मौके पर सीपीएस विधायक रामकुमार चौधरी बतौर मुख्य अतिथि। बता दें, एटीएम मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। कुल्लू के ढालपुर मैदान में जिला प्रशासन की ओर से 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस की तैयारियां। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से परेड की रिहर्सल। इसमें 7 टुकड़ियों ने फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल की। घुमारवी में चल रहे जिला स्तरीय मेले के दौरान 90 साल की जुद्या देवी खुद खाना बनाकर लोगों को मुफ्त में खिला रही हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जुद्या देवी की सराहना। ऊना में मशहूर पीर निगाह मेले की शुरुआत। पंडित निगाहिया की समाधि पर चादर और झंडा चढ़ाने की रस्म की गई अदा। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। होटल मैनेजमेंट की चाह रखने वाले युवाओं को बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने आयु सीमा हटाई। अब 12 के बाद डिग्री डिप्लोमा कर सकेंगे युवा। 27 अप्रैल है एंट्रेंस की आखिरी तारीख। बिलासपुर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। पुलिस ने
चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर एक शख्स की कार से 1 किलो 986 ग्राम चरस की बरामद। हमीरपुर में फूल उत्पादकों को अपने फूल दिल्ली भेजने के लिए काफी मुश्किलों का सामना। इसको लेकर बड़सर उपमंडल के फूल उत्पादक बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल से मिले। अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। खबर मंडी से है, जहां गीत संगीत और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये कार्यक्रम वनों को आग से बचाने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए। ऊना में प्रगतिशील बागबान किसान ड्रैगन फ्रूट की कर रहे हैं खेती। ड्रैगन फ्रूट एक एग्जॉटिक फ्रूट के बाजार में मिलते हैं अच्छे दाम। बता दें कि पिछले 2 सालों में जिला प्रशासन ने ड्रैगन फ्रूट की खेती को मनरेगा में प्रोत्साहित किया है। चंबा में नवनियुक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान डीसी ने पत्रकार वार्ता की और कहा कि जिला भले ही पिछड़े जिले की गणना में आता हो, पर हमारा प्रयास रहेगा कि इस आकांक्षी जिले को आगे लाया जाए, जिसके लिए हमें जी तोड़ प्रयास करना पड़ेगा। ऊना में आईएसबीटी प्रबंधन और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के बीच चल रहा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने आईएसबीटी के दोनों निकासी द्वार पर बसें खड़ी करते हुए अपना रोष जताया। सोलन से खबर है, जहां जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह ऐतिहासिक ठोडो ग्राउंड में मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। इस दौरान पंचायती राज मंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड को सलामी देंगे। सोलन में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए क्षेत्रीय अस्पताल में अब मरीजों को और उनके परिजनों को बिना आने की अनुमति नहीं है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा ने 500 किलोमीटर की चैरिटी रन शुरू की। सुनील शर्मा इस दौड़ में के जरिए गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के इलाज के लिए पैसे जुटाना चाहते हैं। हमीरपुर में विधायक आशीष शर्मा ने बरोहा गांव में वाटर ओवरहेड टैंक का भूमि पूजन किया। इस मौके पर विधायक आशीष शर्मा ने कहा, यहां 40,000 लीटर क्षमता वाले 10 मीटर ऊंचे ओवरहेड पानी का टैंक बनाया जाएगा। इस टैंक के निर्माण पर 11 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लाहौल स्पीति के काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का आयोजन। इसमें सीएम सुक्खू शामिल होंगे। वो 3 दिन दौरे पर लाहौल स्पीति आने वाले हैं। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन के अलावा कांग्रेसी नेता और लोग भी तैयारियों में जुटे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद कुमार ने बताया, बनौली डुगलूवासा कोठा हरनेरा सड़क का निर्माण नाबार्ड के तहत किया जाएगा। वो ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की बनौली खास पंचायत में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सड़क के निर्माण पर करीब 8 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत आएगी। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुधीर शर्मा के परिसर में आधा घंटे तक संदिग्ध ड्रोन उड़ने का मामला। विधायक ने इसे उनकी सुरक्षा में सेंधमारी और किसी बड़ी साजिश का लगाया आरोप। इसकी शिकायत कांगड़ा पुलिस के पास करवाई दर्ज। कुल्लू के ढालपुर पार्क में चारों तरफ फेंके कूड़े कचरे के ढेर से फैली है गंदगी। गंदगी से लोग परेशान। लोगों का कहना है स्वच्छ भारत मिशन अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं नगर परिषद के कर्मचारी। कुछ अहम नेशनल न्यूज पर भी नजर डालेंगे। अतीक अहमद के बेटे असद का उत्तर प्रदेश के झांसी में एनकाउंटर में शूटर गुलाम ढेर। यूपी एनकाउंटर उपवेशपाल हत्याकांड में था आरोपी, 5 लाख था इनाम। एसटीएफ की कार्रवाई के दौरान अतीक की प्रयागराज कोर्ट में पेशी चल रही थी। बेटे के एनकाउंटर की खबर सुनकर वो रोने लगा। गला सूखा तो पानी मांगा और इसे पकड़कर बैठ गया।
अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बहाने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को दी सलाह। नीतीश कुमार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। असद अहमद के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव बोले, झूठे एनकाउंटर से भटकाना चाह रही है बीजेपी। एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद अज़ुद्दीन ओवैसी ने असद एनकाउंटर पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। कोर्ट और जज किस लिए हैं? अदालतों को बंद कर दो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्स लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हुस्न नदवी का इंतकाल। नमाज जनाजा आज रात नदवतुल उलमा नदवा में होगी। मौलाना के इंतकाल से मुल्क के कई गोशों में सोग की लहर। भगौड़े अमृतपाल के राजस्थान में होने की आशंका। पंजाब पुलिस के साथ मिलकर राजस्थान पुलिस श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर से सटे बॉर्डर इलाकों में कर रही है सर्च ऑपरेशन। बैंकिंग स्टॉक्स की खरीदारी की बदौलत गिरावट के बाद संभला बाजार। इस हफ्ते चौथे दिन हरे निशान में हुआ बंद सेंसेक्स निफ्टी। आज का कारोबार खत्म होने तक बीएसई सेंसेक्स 38 पॉइंट्स की उछाल के साथ 60,431 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16 अंकों की तेजी के साथ 17,828 पर बंद हुआ। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी के रडार पर लालू परिवार। दिल्ली ईडी ऑफिस में चंदा यादव से 5 घंटे से पूछताछ जारी। बुधवार को रागिनी यादव से भी ईडी ने किए थे सवाल जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछे सवाल, क्या शराबबंदी कानून के बाद शराब की खपत में कमी दिखाने के लिए कोई डेटा है? यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें और बढ़ी। फर्जी वीडियो मामले के दूसरे केस में कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत मामले का आरोपी समर सिंह की पुलिस रिमांड मंजूर। वाराणसी पुलिस को मिली 5 दिन की रिमांड। दूसरे आरोपी संजय सिंह को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। मोतिहारी के चकिया में आईसीआईसीआई बैंक से 48 लाख रुपए लूट लिए गए। 5 नकाबपोश अपराधियों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। ग्राहकों को भी बनाया निशाना। सोनपुर में होमगार्ड जवान की गोली मारकर हत्या। पीएनबी से 12 लाख रुपए की लूट। फायरिंग में एक जवान की मौत, दूसरा होमगार्ड जवान घायल। फायरिंग करते हुए भागे लुटेरे। विपक्षी एकता में जुटे सीएम नीतीश की कोशिशों पर बीजेपी का बड़ा हमला। कहा नहीं पूरा होगा पीएम बनने का ख्वाब। विपक्ष में कई लोग बनना चाहते हैं पीएम, किस किस को एक करेंगे नीतीश। महागठबंधन का पलटवार। एकजुट विपक्ष बीजेपी को करेगा सत्ता से बेदखल। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद एक्शन में सीएम नीतीश कुमार। आज सीपीआई के महासचिव डी राजा से की खास मुलाकात। सेकुलर पार्टियों को एकजुट करने पर है जोर। विपक्षी एकता की सीएम नीतीश कुमार की मुहिम पर बीजेपी ने कसा तंज। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा, जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक पीएम पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा, बिहार के सीएम को बिहार की चिंता नहीं। नीतीश को लेकर मांझी का बड़ा बयान। कहा, कभी नहीं छोड़ूंगा नीतीश का साथ। गोपालगंज पहुंची ईडी की टीम। झारखंड के पूर्व डीसी छवि रंजन के रिश्तेदार के घर पर छापा। जमीन दलाली से जुड़े मामले में दबिश। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। दशरथ मांझी समेत बिहार के 3 महापुरुषों को भारत रत्न देने की मांग।
नालंदा में चलती बस में लगी भीषण आग, बीच सड़क पर धू धू कर जली बस, सभी यात्री बचे बाल बाल। गोपालगंज में कोरोना वायरस के 2 नए मरीज, दोनों मरीज उचगांव प्रखंड के रहने वाले। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पॉजिटिव मरीजों को किया गया होम क्वारंटीन। अप्रैल माह में पहला केस, दोनों पॉजिटिव मरीजों की वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पटना भेजा गया। सदर अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों की कोविड जांच अनिवार्य। स्मार्ट सिटी के तहत राजधानी पटना को खूबसूरत बनाया जा रहा है। मशहूर पेंटिंग्स के जरिए बिहार की विरासत और गौरव को दर्शाने की कोशिश। जीपीओ गोलंबर पर बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया की खूबसूरत आकृति। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एएसआई मुनीर हुसैन खुलेआम रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में दिख रहा है एएसआई एक चाय की दुकान के सामने बैठकर एक युवक से 2000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद बेगूसराय के एसपी ने तत्काल प्रभाव से आरोपी एएसआई मुनीर हुसैन को निलंबित किया। बताया जा रहा है बिजली विभाग के किसी केस के मामले में आरोपी एएसआई एक आरोपी से रिश्वत मांग रहा था। उसी वक्त किसी ने एएसआई और आरोपी का वीडियो बनाकर कर दिया वायरल। कटिहार में होमगार्ड बहाली में गड़बड़ी, नहीं जारी होकर रिजल्ट। 2 मई से 10 मई तक दोबारा बहाली, गुस्से में अभ्यर्थी। पीएम मोदी की युवाओं को सौगात, 71,000 नए कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र। भोपाल में सिंधिया, रायपुर में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रोजगार मेले में हुए शामिल। बड़वानी में लाडली बहना महासम्मेलन में सीएम शिवराज हुए शामिल। 371 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। कमलनाथ पर बीजेपी सरकार की योजनाएं बंद करने के लगाए आरोप। प्रियंका गांधी ने बस्तर से किया चुनावी अभियान का शंखनाद। जगदलपुर में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन, सीएम ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। विदिशा में बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज। सुनी प्रभु राम की गाथा, गाया भजन, मंत्रमुग्ध हुए भक्त। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर साधा निशाना। बागेश्वर धाम को बताया राजनीतिक धाम, बीजेपी का प्रचार करने का लगाया आरोप। बिरनपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सरकार को घेरा। कहा सत्ता में बैठे लोगों को देना होगा जवाब। सीएम पर साधा निशाना, कहा संयम रखने की आदत उनको है ज्यादा। जबलपुर के चर्च लैंड स्कैम में ईडी ने कसा शिकंजा। पूर्व बिशप पीसी सिंह गिरफ्तार, करोड़ों के लेन देन का आरोप। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।